सोनल के बताए एड्रेस पर पहुंचकर सिद्धार्थ ने गाड़ी रोक दी। तुम्हारा घर आ गया। थैंक यू। सोनल ने उसे और कुछ भी कहने का मौका ना देते हुए गाड़ी का दरवाजा खोला और तेजी से बाहर चली गई। सिद्धार्थ ने एक नजर घर पर डाली। ये बेहद आलीशान सा दिखने वाला घर था। घर के सामने एक बड़ा सा गार्डन था, जहां एक से बढ़कर एक खूबसूरत फूलों के पौधे लगे हुए थे। इतना तो पक्का था कि वो काफी अच्छे घराने से बिलोंग करती है। सिद्धार्थ उसे तब तक जाता देखता रहा जब तक वो गेट खोलकर अंदर नहीं चली गई। उसने एक सिगरेट जलाई और गाड़ी वापस घुमा दी। सोनल ने जब अपने घर में कदम रखा तो उसे सामने सोफे पर ही अपने अंकल आंटी बैठे दिख गए। उसे उन्हें इस वक्त यहाँ बैठे देखकर थोड़ी हैरानी हुई। उसने घड़ी पर एक नजर डाली। सुबह के 11 बज रहे थे। रोज इस समय तक तो कुंदन अंकल ऑफिस जा चुके होते थे और नलिनी आंटी भी अपने दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाने में बिजी हो जाती थी। नलिनी एक्साइटेड होते हुए कुंदन को एक मैगजीन में कुछ पिक्चर्स दिखा रही थी। कुंदन, देखो ना, ये वाला डिजाइन कितना खूबसूरत है। हम अपने नए घर में ऐसा ही इंटीरियर करवाएंगे। और ये वाला शो पीस, ये तो बहुत ही खूबसूरत है। मुझे ये भी अपने घर में चाहिए। सोनल उनके सामने नहीं पढ़ना चाहती थी, सो उसने चुपचाप अपने कदम सीढ़ियों की तरफ बढ़ा दिए। मगर इससे पहले कि वो ऊपर पहुंचती, पायल तेजी से दौड़ती हुई नीचे आ गई। शायद उसने सोनल को अंदर आते हुए देख लिया था। उसने नाराजगी से पूछा, सोनल, कहाँ थी तुम पूरी रात? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं खोजा। सोनल ने चौंकते हुए कहा, मैं कहाँ थी? ये तो तुम्हें पता होना चाहिए था ना। तुमने मुझे कल गलत रूम नंबर दिया था और फिर एक बार चेक तक करने नहीं आई कि मैं कहाँ हूँ। उन दोनों की आवाज सुनकर कुंदन और नलिनी का भी ध्यान उस तरफ चला गया। नलिनी सोफे से उठकर सोनल के करीब आती हुई बोली, ओह, तो फुर्सत मिल गई मैडम को वापस घर आने की। जानती भी हो तुम्हारी वजह से हमें क्या क्या सुनना पड़ता है। एक तो बिना माँ बाप की लड़की, ऊपर से ऐसे लक्षण। रात रात भर कहाँ गायब रहती है किसी को नहीं पता। अड़ोस पड़ोस के लोग तो अब तरह तरह की बातें बनाने लग गए हैं। सोनल कोई जवाब देती उससे पहले ही पायल ने अपने मुंह पर हाथ रखकर शॉकिंग रिएक्शन देते हुए पूछा, ओह, सोनल, ये तेरे गले के पास निशान कैसे हैं? इतना सुनते ही नलिनी ने झपट कर सोनल का हाथ खींचते हुए उसे अपनी तरफ घुमा लिया और अपनी आंखें बड़ी करते हुए उसे ऊपर से नीचे तक देखने लगी। हाय राम, हम सब यहाँ रात भर इस लड़की के लिए परेशान हो रहे थे और ये कहीं और ही गुलछर्रे उड़ा रही थी। बोलती क्यों नहीं, कहाँ थी रात भर? मिस्टर सबरवाल बेचारे तेरा होटल रूम में पूरी रात इंतजार करते रहे और तू कहीं और ही अपना मुंह काला कर रही थी। सोनल ने जबरदस्ती अपना हाथ नलिनी से छुड़ाते हुए कहा, बिना मेरी कोई भी बात सुने ये क्या बकवास किए जा रहे हैं आप? कल तक तो उसके अंकल आंटी और बहन उस पर अपना प्यार लुटाते नहीं थकते थे, फिर आज एक ही रात में वो इतना कैसे बदल गए थे, ये उसकी समझ में नहीं आ रहा था। बजाय उससे कुछ भी पूछने के या उसे सहारा देने के, सब उस पर ऐसे ही इल्जाम लगा रहे थे। और ये सबरवाल कौन है? उसका नाम तो उसने आज पहली बार सुना था। पायल ने तो कल इस बात का जिक्र तक नहीं किया था कि उसे किसी सबरवाल से मिलने जाना है। नलिनी ने जबरदस्ती सोनल का हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए लाकर कुंदन के सामने खड़ा कर दिया। पिछले कुछ दिनों से नलिनी को डाइटिंग का भूत सवार था। सिवाय सलाद पत्तों के शायद ही कुछ और खाती थी। इतनी कम खुराक के बावजूद भी उसकी ताकत सोनल को हैरान कर गई। उसने इतनी जोर से सोनल का हाथ पकड़ रखा था कि अपनी पूरी ताकत लगाकर भी वो उसकी पकड़ से छूट नहीं पाई और कसमसा कर रह गई। नलिनी ने अब तंज कसते हुए कहा, कुंदन, तुम्हें इस लड़की के लिए बुरा लग रहा था ना? जरा पूछो अपनी प्यारी भतीजी से किसके साथ थी कल ये पूरी रात। किसके भरोसे तुम उस सबरवाल से बिजनेस डील करने की सोच रहे हो? अगर लोगों को इसके कारनामों का पता चल गया तो जो हमारे बने बनाए बिजनेस पार्टनर्स हैं वो भी मेहता ग्रुप ऑफ कंपनीज को छोड़कर भाग जाएंगे। कुंदन ने उसे एक बार ऊपर से नीचे तक देखा और अपनी आवाज में कड़वाहट लाते हुए बोला, ये सब क्या है सोनल? मुझे तुमसे ऐसी हरकत की जरा भी उम्मीद नहीं थी। अच्छा ही हुआ जो भैया भाभी ये दिन देखने के लिए आज जिंदा नहीं है, वरना वो तो जीते जी मर जाते। पायल धीमे कदमों से एक एक सीढ़ियां उतरती हुई नीचे आई।
उसके चेहरे पर एक तिरछी स्माइल थी, मानो सोनल की इस हालत को देखकर उसे मजा आ रहा हो। उसने उन तीनों के करीब आते हुए कहा, मॉम, डैड, मैं जानती हूँ ये इडियट कल सभरवाल से नहीं मिली, लेकिन आप लोगों को इतना हाइपर होने की जरूरत नहीं है। नमम ने मुझे प्रॉमिस किया है कि वो हमारे लिए ये डील किसी और के साथ फाइनल करवा देगा, सो डोंट वरी। सोनल ने हैरानी से अपनी बहन की तरफ देखा। पायल, तुम भी? इससे आगे वो कुछ बोल नहीं पाई। उसने केवल एक रात होटल ग्रैंड पैलेस में बिताई थी, और एक ही रात में मानो उसकी पूरी दुनिया बदल गई थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई बुरा सपना देख रही है, या फिर कल रात की ही तरह शायद गलती से किसी और घर में आ गई है। इतने सालों से जो अंकल, आंटी और बहन उस पर अपना प्यार लुटाते नहीं थकते थे, आज वो उससे किसी अजनबी के जैसा बर्ताव कर रहे थे। और नमन, वो तो इंडिया से बाहर था। फिर पायल किस बारे में बात कर रही है? पायल ने उसके करीब आकर बड़ी दिलचस्पी से उसकी बॉडी पर पड़े मार्क्स को देखते हुए कहा, जो भी था, बड़ा बेदर्द आदमी रहा होगा। जरा सा भी रहम नहीं किया बेचारी पर। वैसे नमन तो कह रहा था तुम शादी से पहले इन सब चीजों में जरा सा भी इंटरेस्टेड नहीं हो, तो फिर ये सब कैसे? खैर, तुम्हारी लाइफ है, जो चाहे करो। फिर उसने एक हल्की सी हंसी हंसते हुए ऊपर की तरफ देखकर पुकारा, नमन बेबी, नीचे आ जाओ, देखो तो कौन आया है। सोनल को यह सुनकर धक्का लगा। नमम यहाँ है, उसके घर में, और उसे खबर तक नहीं। सीढ़ियों पर कदमों की आहट हुई और कुछ ही पलों के बाद नमम सोनल के सामने खड़ा था। सोनल अब तक उसे हैरानी से देख रही थी। उसे अब तक यकीन नहीं हो रहा था कि नमम उसके सामने खड़ा था। नम नमम, तुम तो फ्रांस में थे ना? तो फिर अचानक यहाँ कैसे? मुझे किसी ने बताया भी नहीं। बड़ी मुश्किल से सोनल के मुंह से आवाज निकली। नमम ने गहरी सांस लेते हुए एक बार सोनल की तरफ देखा और अपनी नजरें फेर ली। उसने सोनल की बात का कोई जवाब नहीं दिया। तुमसे किसने कहा नमम फ्रांस में था? नलिनी ने इस बार सोनल का मजाक उड़ाते हुए कहा। इनफैक्ट नमम तो कभी इंडिया से बाहर गया ही नहीं था। वो हमेशा से यहीं था, उसके साथ जिससे वो प्यार करता है, अपनी पायल के साथ था वो। नलिनी के इतना कहते ही पायल ने धीरे से अपना पकड़ लिया और उसके बेहद करीब आकर खड़ी हो गई। सोनल की आंखों में आंसू आ गए। उसने एक नजर नमम के ऊपर डाली और लड़खड़ाती आवाज में पूछा, नमम, तुमने मुझे धोखा दिया? क्यों? मैंने तो सिर्फ तुमसे ही प्यार किया था, अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे नाम कर दी थी। अगर तुम्हें इस रिश्ते से कोई प्रॉब्लम थी तो मुझसे कहते, लेकिन इस तरह मुझे धोखा देकर मेरी मेरी बहन के साथ। जब नमम ने कोई जवाब नहीं दिया तो सोनल ने उसे पकड़कर झकझोरते हुए पूछा, क्यों किया ऐसा मेरे साथ?